नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गई। और आज की वीडियो का विषय है कि दुख के समय में क्या करें। तो दुख दो तरह के होते हैं। एक तो शारीरिक दुख, जैसे आपको शरीर में कोई चोट लग गई, हड्डी टूट गई, कोई अपंगता आ गई, कोई भी चोट, तो उस चोट को भरने में उतना ही वक्त लगेगा जितना उस किसी को भी लगता है। यानी कि उस चोट के लिए आपने क्या दवाई ली है, आप कितना परहेज कर रहे हैं, आप कितने सकारात्मक हैं, वो अपने स्पीड से भरेगी। लेकिन एक दूसरा दुख होता है जो मानसिक दुख होता है, भावनात्मक दुख होता है। और ये दुख कब हमें मिलता है? जब हमारा कोई अपना इस संसार से चला जाए, हम किसी रिश्ते में हों और उससे हमारा अलगाव हो जाए। यही दो दुख होते हैं। या हम किसी गरीब को, किसी वृद्ध को, किसी मृत शरीर को देख के वो ये भावनात्मक दुख महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इस दुख से उबरें कैसे और इस दुख की उपयोगिता क्या है। मैं सेकंड वाले दुख की बात कर रही हूँ। तो दुख से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है दुख को फेस करना। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम खुद को विक्टिम मोड में ले आते हैं। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस सब से गुजरी हूँ। और हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जिन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं देर सवेर वो हर व्यक्ति के साथ हो रही हैं। चाहे किसी से भी भावनात्मक अलगाव हो, या किसी ने आपकी अपेक्षाएं पूरी ना की हों, कोई आपका अपना आपसे बिछड़ गया हो, ये सामान्य और एक जैसी बातें हैं जो हर किसी के साथ हो रही हैं, बस वक्त अलग अलग है। तो आपको उभरना कैसे है कि आपको भागना नहीं है किसी के पीछे, कि आप अपने दुख में किसी का साथ पाने की कोशिश करें। क्योंकि इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो हर व्यक्ति अपने दुख से जूझ रहा है, तो हो सकता है वो आपकी मदद उस प्रकार न कर पाए जिस तरह आप चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर वो कर भी दे तो भी अंतिम रूप से आपको ही झेलना है, आपको फेस करना है। तो जब भी ऐसा संघर्ष का समय है, आप किसी द्वंद्वात्मक स्थिति में हैं, आपका किसी से भावनात्मक अलगाव हो चुका है, आप किसी से बहुत अटैच थे लेकिन उस व्यक्ति ने आपको दरकिनार कर दिया, तो आप इस चीज़ को फेस करिए, शांत रहिए और इसको महसूस करिए, इस दुख को महसूस करिए। अब इसके लाभ गिनाती हूँ मैं आपको, कि जब आप शांत रहकर दुख को महसूस करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं तो आपको अपनी सहिष्णुता का पता चलता है। आप सिस्टम में कितना सस्टेन कर सकते हैं। इसके पॉजिटिव मैं और गिना दूँ आपको, कि आपको कुछ खोने का डर नहीं रहता। जैसे एक व्यक्ति का कोई अपना चला गया, तो जब चला ही गया तो अब उसके बाद क्या डर है? तो कुछ खोने का डर नहीं है। आपकी चेतना जागृत अवस्था में होती है। जब इंसान दुखी होता है तो उसकी संवेदनशीलता उच्च स्तर पर होती है, और यही संवेदनशीलता आपको आपके सृजनात्मक आयामों से जोड़ती है। मेरा मतलब है कि जब आप दुख में होते हैं तो बहुत गहराई में ही आप कुछ क्रिएटिव कर पाते हैं। खुशी में इंसान क्रिएटिव बहुत कम करता है, क्योंकि खुशी में वक्त चुटकी बजा के गुजर जाता है। आपने महसूस किया है ना कि जब आप खुश होते हैं तो वो दिन कितना छोटा होता है, घंटों 3-4 घंटों का समय यूं ही बीत जाता है। लेकिन दुख का समय बहुत देरी से बीतता है, जबकि समय तो उसी गति से चलता है। समय में तो कोई बदलाव नहीं है। लेकिन क्योंकि दुख सहने के लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, इसलिए आपको हर पल ये लगता है कि ये बहुत धीरे जा रहा है। तो दुख के क्षणों में आपके अंदर वो क्षमता विकसित होती है कि आप अपनी चेतना के सृजनात्मक आयामों को एक्सप्लोर कर सकें। आप अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दुख के समय में ही आप गहरे प्रश्नों की ओर जाने की कोशिश करते हैं कि आप आए क्यों हैं, आपका उद्देश्य क्या है, या आपके साथ जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है। और अगर किसी व्यक्ति ने प्रश्नों पर सोचा नहीं तो इसका मतलब उसने
बहुत गहरा जीवन जिया नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका जीवन व्यर्थ है, लेकिन अगर किसी ने कहा है, अगर सब ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किलों से मिला है और ये बहुत सौभाग्य का विषय है, तो फिर हमें इसे सार्थक भी करना है। और सार्थक करने का पहला कदम है कि हमें सोचना है कि हम क्यों हैं, हमारा विशेष प्रयोजन क्या है, हम क्यों आए हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम में ऐसा क्या है जो हमें औरों से अलग करता है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे ही नाम से याद किया जाए। तो दुख को एक निवेश की तरह समझिए। न दुख स्थायी है, न सुख स्थायी है। मैं कई बार अलग अलग तरह के दुख के समय और मानसिक द्वंद्वात्मक स्थितियों से गुजरी हूँ, तो उस सब का एक ही निचोड़ है कि दुख एक निवेश है जो आपको गहरा करके जाता है। आप एक गहरे स्तर के व्यक्ति बन के निकलते हैं। तो दुख में इधर उधर मत भागिए, अपने अंदर आ जाइए। अगला विषय आप अगला वीडियो आप किस विषय पे चाहते हैं? अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरी बात पे अमल भी करें। अपना ध्यान रखें। नमस्ते।